तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एकदम यूनिक बॉक्स प्लेट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाले हैं। और वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स भी देने वाला हूं। और दोस्तों, जो लोग नए सीखने वाले बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बहुत ही आसान और सरल कर दी है। यानी कि अगर आपने ये वीडियो मेरी फुल वॉच कर ली तो इंशाल्लाह आप इजीली ये बॉक्स प्लेट प्लाजो खुद ही तैयार कर लेंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, ये प्लाजो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर में इजीली हमारी 41-42 लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो अभी यहाँ पर इस कपड़े को ओपन करके 4 फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ पर फूटा रखेंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है, यानी कि कपड़े को यहाँ से पहले सीधा कर लेंगे हम। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी प्लेट्स हम बनाएंगे। तो जैसे हमारा हिप है 40, तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने 40 को 4 से डिवाइड करना है। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 10 इंच। अब सिंपली यहाँ पर लगाना है हमने 10 इंच का निशान, बट यहाँ पर हम ½ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 10.5 इंच का निशान, अभी 10.5 का हमने यहाँ पर हाफ कर लेना है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर हम सेंटर बनाएंगे 5.25 इंच का सेंटर का निशान। इसी निशान से 2.5 इंच आगे हमने एक निशान और लगा देना है इस तरीके से, और एक निशान यहाँ पर और लगाएंगे 2.5 इंच का, यानी कि 2 निशान हम लगा देंगे सेंटर के निशान से आगे 2.5 इंच के। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लेट्स की लेंथ रखनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अचानक हमारा कैमरा बंद हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहरहाल यहाँ पर हमें प्लेट्स की लेंथ रखनी है 7 इंच। 7 इंच में हम यहाँ पर 2 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, वो मैं आगे चलकर बतलाऊँगा क्यों हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम 9 इंच का, यानी कि 9 इंच का निशान प्लेट्स की लेंथ का। अब इसके बाद दोस्तों पहला निशान हमने लगाया था 5.25 इंच पर, तो ये वाला निशान भी 5.25 इंच पर। सेकंड निशान लगाया था इसी निशान से 2.5 इंच की दूरी पर, तो सेकंड निशान भी सेम लगाएंगे। और थर्ड निशान जो लगाया था वो भी हमने 2.5 इंच की दूरी पर लगाया था, सेम निशान यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि जो ऊपर निशान लगाए थे सेम निशान नीचे लगाने हैं। 9 इंच की लंबाई रखनी है प्लेट्स की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। ठीक, इसमें से ऊपर के जो 2 पीस हैं हमने इन दोनों पीसों पर प्लेट्स के निशान उठाने हैं। ठीक, तो सिंपली ऊपर के 2 पीसों को इस तरीके से पकड़ के, और जितने हमने यहाँ निशान लगाए हैं 3 निशान लगाए, तीनों निशानों पर कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे ऊपर के सिर्फ 2 पीसों पर। उसके बाद में यहाँ पर हम नीचे की साइड कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे। ये इस तरीके से निशान उठ जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर के 2 पीस उठाएंगे हम इस तरीके से, और इस कपड़े को यहाँ पर हमने ओपन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अब ये कपड़ा यहाँ पर डबल फोल्ड में हो जाएगा। अब एक बार यहाँ से इस कपड़े की जितनी सिलवट वगैरह अच्छे से यहाँ पर इसको फिनिश कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने कैंची की नोक से निशान उठाए थे, यहाँ पर हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस के निशान बना देने हैं इस तरीके से, यानी कि ये निशान हमारे सेम वही आएंगे जो हमने पहले लगाए। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड हमारे 2 निशान आ गए, दूसरी साइड हमारी यहाँ से बैक आएगी। तो बैक पर हमने प्लेट्स के निशान नहीं लगाए। अगर आप चाहें तो बैक पर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल हम सिर्फ फ्रंट पर ही प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला निशान पकड़ेंगे इस तरीके से, इस बीच वाले निशान पर इस तरीके से रख देंगे, और ये दूसरा वाला निशान पकड़ेंगे, इसको भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और बीच वाले निशान से मिलाकर रख लेना है। बस सिंपली इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे, इसी के ऊपर सिलाई चलाकर प्लेट्स बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर भी प्लेट्स बनानी है। बाकी मैं आपको प्लेट्स बनाकर मशीन पर दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे 3 निशान हैं। इसमें जो हमारा ये लास्ट वाला निशान है, इस निशान को इस वाले बीच वाले निशान पर ऐसे रख देंगे बहुत ईजीली। बस सिंपली यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा करके इसको अटैच करना है। चाहे तो आप किनारे की सिलाई भी, यानी कि लब की सिलाई भी लगा सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और जहाँ हमारी लंबाई का निशान है यहाँ पर सिलाई रोक देंगे। उसके बाद में यहाँ से सिलाई को हमने ऐसे टर्न कर लेना है, और अब ये पहला वाला निशान इस तरीके से पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर से मिलाकर रख देंगे, और ऐसे ही सिलाई को हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। एक पैर की सिलाई बढ़ाने के बाद इसको दोबारा से कपड़े को ऐसे मोड़ लेंगे, बस अच्छे से यहाँ पर मिला करके दूसरी वाली प्लेट से इस वाली प्लेट्स को, और यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बस ये सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमारी ये बॉक्स प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरह से दोस्तों हमने दूसरी साइड जो हमारा दूसरा निशान है उस पर भी प्लेट्स कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये दोनों ही प्लेट्स हमारी बॉक्स प्लेट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों ये हमारा पूरा कपड़ा साबुत है, इसको हमने कटिंग नहीं करा है, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑन फोल्ड है अभी कपड़ा। ठीक,
इसी तरीके से आपको भी ऑन फोल्ड रखना है। अब इसको यहाँ पर अच्छे से मिलाकर पकड़ लेंगे किनारे की तरफ से, और प्लेट्स हमारी यहाँ पर बिल्कुल मिलकर आनी चाहिए। उसके बाद में जैसे ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ था जब हमने निशान लगाए थे, उसी तरीके से वापस से हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड से बिछा लेना है। अब दोस्तों यहाँ प्लेट के सेंटर से हमने वही 5.25 इंच नाप लेना है, जो हमने शुरू में 5.25 इंच 10.5 का हाफ करा था। ठीक, तो यहाँ पर 5.25 इंच है, बस इसको अच्छे से यहाँ पर हमने बिछा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने प्लेट्स की लेंथ रखी थी 7 इंच, मगर उसमें हमने 2 इंच प्लस करा था। ठीक है, 9 इंच हमने प्लेट्स की लेंथ रखी थी। तो यहाँ पर सिंपली 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान पर इस तरीके से फुटा रख करके एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा हिप का जो साइज़ है, तो जैसा मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, चलिए एक बार और समझा देता हूँ। हिप है 40 को यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। फाइनल आंसर आएगा हमारा 10 इंच, और इस 10 के अंदर हमने हाफ इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 10.5 इंच का। उसके बाद में दोस्तों इसके क्रॉच एरिया की लेंथ भी हम हिप के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। जैसे हिप का 1/4 भाग 10 इंच है, 40 का 1/4 भाग 10 इंच, 10 में हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर 12 इंच हो जाएगा। सिंपली क्रॉच एरिया की लेंथ रखेंगे 12 इंच, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो ऊपर हमने निशान लगाया था ये वाला, यही सेम निशान यहाँ लगाएंगे, बट यहाँ पर प्लेट्स आ रही है तो हमारे मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इस निशान को नाप लेंगे। ये 4.5 इंच है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ से इंची टेप रखेंगे, 4.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। बस सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद इसी निशान से लगभग 2 इंच आगे की तरफ हमने एक निशान और लगा लेना है। तो बस सिंपली इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच का निशान हम कंप्लीट कर लेंगे, और सिंपली यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई बना देंगे। आप कर्व स्केल से भी यहाँ पर क्रॉच एरिया की गोलाई बना सकते हैं। ठीक है, इजीली गोलाई हमारी बन जाएगी। उसके बाद इस निशान को हम यहाँ से नाप लेंगे, ये आ रहा है 2.5 इंच का, तो यहाँ पर भी हम 2.5 यानी कि 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट फुटा रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों हमारे प्लाजो की लेंथ यहाँ पर रहेगी 40 में से हमने 1 इंच माइनस कर देना है बेल्ट के लिए, बेल्ट आएगी ऊपर, और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 39 इंच का, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमने प्लेट्स डाली है, इसको यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से कपड़े को सीधा कर लेंगे, और सिंपली यहाँ पर रखेंगे फुटा, और जो निशान हमने लगाया है लेंथ का, इस पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद वापस से हमने कपड़े को उसी पोजीशन में लेकर आना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्लेट्स ली थी 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, 7 इंच की प्लेट थी, बट हमने 9 इंच की लेंथ रखी थी प्लेट्स की। ये क्यों रखी थी, यहाँ पर हम 2 इंच बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट से ऐसे और इस पॉइंट तक हमने यहाँ पर निशान को ऐसे बनाना है। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर इस तरीके से शेप पट्टी रखेंगे, और सिंपली यहाँ पर हमने बैक पार्ट का निशान ड्रॉ कर देना है। अब दोस्तों जो हमने बैक पार्ट का निशान ड्रॉ करा है, हमने चारों पीस यानी कि 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, तो चारों ही पीस को हमने इसी निशान पर कट कर देना है ये। इसके बाद दोस्तों जो हमने क्रॉच एरिया का नीचे तक निशान लगाया है बॉटम तक, इस निशान पर हमने सिर्फ ऊपर के 2 पीस कट करने हैं। ठीक है, यानी कि खाली फ्रंट पार्ट ही यहाँ पर हमने कट करना है। ठीक है, याद रखना है आपको, कभी आप बेध्यानी में 4 पीस कट कर दें, तो यहाँ पर फ़िलहाल हमें 2 पीस ही कट करने हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा क्रॉच एरिया की लेंथ का निशान है, इसको आगे तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ जो हमने फ्रंट पार्ट कट करा है, इससे 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ निशान लगाएंगे ऐसे बैक पार्ट के लिए। ऐसे ही यहाँ थाइस पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और नीचे बॉटम के यहाँ पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। बस अब इन सारे ही निशानों पर हमने इस तरीके से फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बनानी है। पहले क्रॉच एरिया का निशान बनाएंगे, और सिंपली यहाँ पर बैक के क्रॉच एरिया की गोलाई बना देंगे। उसके बाद में थाइस से लेकर बॉटम तक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब दोस्तों हमने बैक पार्ट की कटिंग इन निशानों के ऊपर नीचे तक कर देनी है, यानी कि बॉटम तक। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा साइड से कपड़ा निकला है, इसके अंदर से हमने इसकी बेल्ट वगैरह रेडी करनी होगी। तो अभी इसको हम अलग रख देंगे कपड़े को, और ये जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया था, ठीक है, शुरू में, इसके ऊपर हमने ऊपर के 2 पीस कट करने, यानी कि फ्रंट पार्ट हमने स्ट्रेट कट कर देना है। ये हमने चारों पीस एक साथ कट करे थे, अब यहाँ से 2 पीस कट करेंगे इस तरीके से, बैक पार्ट हमारा बढ़ती आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमने बॉटम में मार्जिन का निशान लगाया था, इस पर कट लगा लेंगे, और ये नीचे बॉटम के यहाँ से ऑन फोल्ड है कपड़ा, तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने बस सिंपली सबसे पहले इसके क्रॉच एरिया आपस में अटैच करने होंगे। तो जो फ्रंट के दोनों क्रॉच एरिया हैं, इनको हम आपस में अटैच कर देंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, जो मैं निशान लगा रहा हूँ, इसी के ऊपर सिलाई चलाकर ऊपर तक
क्रोच एरिया अटैच कर देंगे। ये दोनों ही पीस हमने आपस में अटैच कर देने हैं। उसके बाद में बैक के क्रोच एरिया के दोनों पीस भी यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए ऊपर तक अटैच कर देने हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर क्रोच एरिया हमारे अटैच हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने नीचे बॉटम के जो कट लगाए हैं उस कट के ऊपर हमने मार्जिन को फोल्ड करना है इस तरीके से, और ऊपर से आधा इंच ऐसे फोल्ड कर देंगे। बस किनारे पर सिलाई लगाकर बॉटम तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हमने इसकी गिदरी की सिलाई कंप्लीट करनी है। तो हमने इस तरीके से पाइचों को मिलाकर रखना है। यहाँ एक पाइचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे पाइचे पर ला करके कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसकी यहाँ पर बेल्ट तैयार करेंगे। जैसे फुल बेल्ट का साइज़ दोस्तों हमारा है 32 कंप्लीट नाप। इस 32 में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बैक में इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे 30 इंच की। 30 इंच में से हमने इसके फ्रंट में जो बुकरम डालना है तो डालेंगे 20 इंच का, और इलास्टिक डालेंगे हम इसमें 10 इंच का। इस तरीके से 30 बेल्ट हमें कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर हम बेल्ट रोल ले लेंगे। बेल्ट रोल में से हमने यहाँ पर 20 इंच का पीस कट करना होगा फ्रंट की बेल्ट के लिए। तो सिंपली यहाँ से हम 20 इंच का पूरा पीस कट कर लेंगे। इसके बाद जो साइड का कपड़ा निकला था उसको यहाँ बेल्ट से नाप लेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, यानी कि लगभग 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा। उसके बाद इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ये साइड से पूरी पट्टी बची थी, अभी हमने इसको पट्टी को कट नहीं करना है। इसके ऊपर बुकरम रखेंगे इस तरीके से, और साइड से यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए, ठीक, ऊपर से आधे से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से हम इसको चिपका लेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इसको पूरी ही पट्टी को इसी तरीके से फोल्ड करके जमा लेंगे, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों आधा इंच का मार्जिन ले लेना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमने कट कर देना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ये हमारी पूरी बेल्ट जम चुकी है। अब जो बुकरम है हमारा, इस बुकरम को यहाँ पर हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद जो नीचे मार्जिन है यहाँ पर कट लगा लेंगे सेंटर में बुकरम के, ठीक। अब ये बुकरम के जो सेंटर में कट लगाया है, यही कट हम फ्रंट के क्रोच एरिया की जो सेंटर की सिलाई है ये वाली, इसके ऊपर हमने ये कट रखना है, और इस साइड अटैच कर देंगे, दूसरी साइड भी फुल अटैच कर देंगे इसको। बाकी स्टिचिंग आपको इसकी मैं मशीन पर चलकर दिखलाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये उल्टी तरफ से रख लेंगे हम ये, ठीक है, क्रोच एरिया की सिलाई। इसी के ऊपर हमने ये बुकरम का जो कट लगाया था, ठीक है, सेंटर में, ये कट बिल्कुल सेंटर के यानी कि फ्रंट के क्रोच एरिया के सेंटर से रखना है, और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा करके इसको अटैच करना है। अच्छा दोस्तों, इस साइड हमने क्या करना है, बुकरम से थोड़ी पीछे ही हम सिलाई को रोक करके निकाल देंगे, क्योंकि हम बाद में जब जोड़ लगाएंगे तो उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लगभग बुकरम से 1 इंच पीछे ही सिलाई मैंने निकाल दी है ये। इसी तरीके से दोस्तों आप वापस से हमने क्रोच एरिया जो है हमारा फ्रंट का, यहीं से सिलाई को स्टार्ट करना है दोबारा, और दूसरी साइड भी इस बेल्ट को अटैच कर देना है। और इस बार हम बेल्ट को बैक तक में अटैच करेंगे, यानी बैक साइड में भी अटैच कर देंगे, और बैक साइड में भी लगभग 1 इंच सिलाई हम छोड़ देंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। बस अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा बुकरम का किनारा है और ये बेल्ट का, इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से अटैच करना होगा। तो बैक वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऊपर से रखेंगे बुकरम की पट्टी। बस जहाँ पर भी हमारी ये बुकरम बैठेगा, यहीं से हमने बैक वाली पट्टी को पकड़ लेना है फ्रंट की बुकरम वाली पट्टी से मिला करके ऐसे। और बस अब जहाँ हमने आधा इंच बुकरम के बराबर में प्लेन कपड़ा छोड़ा था, इसका हमने मार्जिन बनाते हुए सिलाई लगा देनी है बुकरम की जड़ में। इस तरीके से ही पट्टी अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हमने इसकी कट कर देना है, और जो हमारी थोड़ी बहुत सिलाई रह गई है उसको भी यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये वाली जो हमारी थोड़ी सी सिलाई रह गई है इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। बस ये सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों हमने इसका लास्टिक ले लेना है। तो लास्टिक हमें 10 इंच का डालना है। 10 इंच का एक मैंने पीस ले लिया है लास्टिक का। ये जो हमारा बुकरम का किनारा है ये वाला, इससे हमने आधा इंच अंदर करके लास्टिक रखना है, ठीक है। यहाँ निशान जो लगाया है, बस इस आधा इंच जो अंदर निशान लगाया है यहाँ से लास्टिक को मिलाकर रखेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर लास्टिक को हमने पक्का कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर इस तरीके से ही लास्टिक पक्का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमने लास्टिक का दूसरा किनारा बुकरम के दूसरे किनारे से अटैच कर देना है। ये वाला किनारा लास्टिक का इस वाले बेल्ट रोल के किनारे से देख सकते हैं अंदर की तरफ आधा इंच बढ़ाते हुए रखना है लास्टिक को। यहाँ पर हमने लास्टिक को दोबारा से पक्का कर देना है, यानी कि दोनों किनारे यहाँ पर हमारे पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जितना हमारा ये बुकरम वाला हिस्सा है, इधर से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। बुकरम को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, हम मार्जिन अंदर की तरफ करके यहाँ से सिलाई लगाकर पहले पक्का करेंगे, और बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाते हुए बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, ऐसे सिलाई को टर्न कर लेंगे, और बस अब बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए पूरी ही बेल्ट को हमने इसी तरीके से रेडी करना है। यहाँ लास्टिक के पास आने के बाद एक बार हमने सिलाई को इस तरीके से और घुमाना है, और बुकरम के जहाँ हमारा लास्टिक दबा हुआ है यहाँ पर लास्टिक को एक बार और पक्का कर लेंगे।
ऐसे। बस सिंपली दोस्तों आप क्या करना है, हमें ये जो लास्टिक है हमारा थोड़ा थोड़ा हम खींचते रहेंगे और बेल्ट के किनारे पर सिलाई लगाते रहेंगे इस तरीके से, यानी कि अच्छे से हमने लास्टिक को एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ये यहाँ पर हमारी दोस्तों सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब सिलाई को ऐसे घुमाएंगे और एक बार और ऐसे घुमा लेंगे। अब लास्टिक को यहाँ पर अच्छे से खींच के एडजस्ट कर लेंगे, लास्टिक जहाँ भी बैठना होगा बैठ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों लास्टिक को हमने पीछे की तरफ से भी और आगे की तरफ से भी अच्छे से खींचते हुए लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई चलानी है और लास्टिक को कंप्लीट कर देना है। ठीक इस तरीके से हम जब लास्टिक लगाते हैं तो हमारा एकदम फिनिशिंग के लास्टिक अटैच हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों लास्टिक हमारा देख सकते हैं ये अटैच हो चुका है और इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं लास्टिक कंप्लीट हो जाता है। और तैयार होने के बाद दोस्तों ये प्लाजो का लुक हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, हमारी दोनों जो बॉक्स प्लेट है इनको हमने अच्छे से प्रेस से जमा लिया है इस तरीके से दोनों ही साइड ये, और पहनने के बाद भी प्लाजो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।